सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल खतरे से भरा हुआ है। एक तरफ सच छिपाने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ अपनों को बचाने की जंग। हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। दृश्य की शुरुआत होती है एक भावुक बातचीत से। सामने वाला व्यक्ति शांत स्वर में कहता है, आई एम फाइन, लेकिन सामने खड़ा शख्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह बहुत गंभीर होकर कहता है, ये भी तो हो सकता है कि शायद मैंने ही आपको कोई ऐसी वजह दी हो जिसकी वजह से आपने मुझसे सच छिपाया हो। उसकी आवाज में शिकायत कम और चिंता ज्यादा होती है। वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उससे सच क्यों छिपाया गया। वह आगे कहता है, वरना आप कभी मुझसे और दुआ से झूठ नहीं बोलती। ये सुनते ही सामने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। दोनों के बीच एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसमें अनकहे सवाल साफ सुनाई देने लगते हैं। फिर वह अपने मन की बात बताता है, एक्चुअली मैंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। जब भी दुआ मुझसे झूठ बोलती थी, वह हमेशा अपने हाथ पीछे करके उन्हें क्रॉस कर लेती थी। इस छोटी सी आदत ने उसे पहले ही एहसास करा दिया था कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है, लेकिन उसने उस समय किसी पर दबाव नहीं डाला। वह आगे कहता है, मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा स्पेस देता हूँ, आप खुद ही मुझे सब कुछ बता देंगी। मैं उसी का इंतजार कर रहा था। उसके शब्द बताते हैं कि उसने रिश्ते पर भरोसा किया। उसे विश्वास था कि सही समय आने पर सच अपने आप सामने आ जाएगा, लेकिन हालात अचानक बदल गए। वह कहता है, आज जब किडनैप होने के बाद दुआ कुमार के साथ घर वापस आई और उसने कहा कि मम्मा जल्दबाजी में कहीं चली गई हैं, तभी मुझे लगा कि बात सामान्य नहीं है। अब उसकी चिंता बढ़ चुकी थी। मुझे लगा कि शायद आज आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। यही वह पल था जब उसने इंतजार छोड़कर कार्रवाई करने का फैसला किया। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने कुमार से आपकी लोकेशन निकलवाई। यकीन मानिए, इसके पीछे मेरी नीयत सिर्फ आपको बचाने की थी और कुछ नहीं। उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने किसी की निजता भंग करने के लिए नहीं, बल्कि किसी अपने की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया था। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ बढ़ती है। वहां हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। एक व्यक्ति अपने सामने खड़े दुश्मन को देखकर मन ही मन सोचता है, यह आदमी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, मैं क्या करूं? विक्रांत को कैसे बचाऊं? समय बहुत कम था और खतरा हर पल बढ़ रहा था। उसे यह भी पता चल चुका था कि सम्रागी और उसके लोग विक्रांत को वहां से शिफ्ट नहीं होने देंगे, यानी अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। वह मन ही मन योजना बनाते हुए सोचता है, अब मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार है जब मैं अपना असली खेल शुरू करूं। लेकिन यह असली खेल क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं होता। सिर्फ इतना समझ आता है कि उसने कोई योजना बना ली है और वह सही समय का इंतजार कर रहा है। इधर दूसरी तरफ कुछ लोग मदद के लिए तैयार खड़े हैं। वे कहते हैं, आप लोग प्लीज हमारी मदद कीजिए। फिर वे अपनी योजना बताते हैं, हमें इन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना है। उनकी बातों से साफ है कि उनका उद्देश्य किसी को सुरक्षित बाहर निकालना है। वे आगे कहते हैं, हम इसी काम के लिए यहाँ आए हैं। अब माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। एक तरफ दुश्मनों का खतरा है, दूसरी तरफ समय की कमी। हर व्यक्ति जानता है कि एक छोटी सी गलती पूरी योजना को बिगाड़ सकती है। दूसरी ओर जिन लोगों के बीच भरोसे की बातें हो रही थीं, वहीं अब यह भी साफ हो चुका है कि सच छिपाने की वजह भी किसी की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। फिर भी सच देर तक छिपा नहीं रह सकता। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां कई सवाल एक साथ खड़े हैं। क्या विक्रांत को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा? क्या सम्रागी और उसके गुंडे इस कोशिश को नाकाम कर देंगे? और क्या जिन लोगों ने अब तक सच छिपाया वे सही समय पर सब कुछ बता पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। फिलहाल इतना तय है कि आगे की हर घटना पहले से ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और तनावपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब हर किरदार समय और हालात दोनों से एक साथ लड़ रहा है।